Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, आज का हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो टॉपिक है वो है प्लैनेट्स। देखिए सोलर सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, तो सोलर सिस्टम के अंदर सन को हमने देख लिया था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। तो देखिए प्लैनेट्स जो हैं वो ओपेक की बॉडी होती हैं। ओपेक की बॉडी मतलब जो अपने अंदर से जो है लाइट को पास नहीं करने देती, उनको बोला जाता है ओपेक की बॉडीज। और देखिए अगर हम इनके सीक्वेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के साथ हमने सीक्वेंस जो है वो पिछली वीडियो के अंदर भी देखा था। तो देखिए सबसे पहले आता है मरकरी, उसके बाद आता है वीनस, थर्ड पे आता है अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें साइज़ के हिसाब से, तो साइज़ के हिसाब से सबसे जो विशाल या सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो हमारा जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद 5th नंबर पर आती है हमारी अर्थ, और उसके बाद आता है वीनस, देन मार्स, और सबसे छोटा है हमारा मरकरी। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये है मार्स और ये है मरकरी। तो ये जो है साइज के अकॉर्डिंग इनका सीक्वेंस दिया गया है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स की क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है, तो देखिए इसके अंदर आते हैं 2 टाइप से इसको क्लासीफाई किया जा सकता है। एक हमारे इनर प्लैनेट, दूसरे हैं आउटर। तो इनर प्लैनेट के अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से प्लैनेट आते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो किस किस के बीच में पाई जाती है, वो पाई जाती है मार्स और जुपिटर के बीच में। तो मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है वो इनको अलग करती है, ठीक है। तो इसके अंदर वाले जो प्लैनेट होते हैं उनको बोला जाता है, उनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, और बाहर के जो प्लैनेट होते हैं उनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखिए जो इनर प्लैनेट होते हैं इसके अंदर काउंट होते हैं हमारे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद देखिए आउटर प्लैनेट के अंदर होते हैं हमारा जुपिटर, सैटर्न और इसके साथ साथ यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये 4 प्लैनेट जो है वो हमारे इनर में आते हैं और 4 प्लैनेट आउटर के अंदर आते हैं। अब देखिए इन प्लैनेट्स को जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इनको बोला जाता है, और साथ साथ में इनको रोक प्लैनेट भी बोला जाता है, और इनको बोला जाता है जोवियन प्लैनेट और इसके साथ साथ गैसियस प्लैनेट। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो प्लैनेट है इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अर्थ के जैसा है, तो इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोला जाता है। और ये जो है रॉक्स और डेब्रिस जो होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको रॉक प्लैनेट्स भी बोला जाता है। इनको जोवियन प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लगभग जो है वो जुपिटर की तरह होते हैं, और इनको गैसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये गैस और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। तो देखिए इनके अंदर काफ़ी सारी जो है मेटल्स वगैरह भी इनके अंदर मिलती हैं, क्योंकि देखिए रॉक्स के अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स और मेटल्स जो है वो मिलती हैं। और इनके चारों तरफ एक तरीके से जो है आप बोल सकते हैं कि रिंग्स भी पाए जाते हैं। जैसे मेनली जो है वो तो सैटर्न के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन बाकी के ऊपर भी जो है हल्के हल्के रिंग्स पाए जाते हैं जो इतने अच्छे से दिखाई नहीं देते जैसे कि सैटर्न के ऊपर दिखाई देते हैं। तो देखिए एक तरीके से इनका जो है रिंग सिस्टम होता है अराउंड द सन के चारों तरफ भी ये जो है एक तरीके का रिंग सिस्टम बनाकर जो है वो मूव करते हैं। तो ये हम देख ही चुके हैं कि कौन कौन से प्लैनेट हैं, तो ये इनके बीच में डिफरेंस था। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अलग अलग जो हमारे प्लैनेट है उनके बारे में। तो देखिए मरकरी जो है वो सन के बिल्कुल नियरेस्ट है। इसके ऊपर न तो वाटर है, ना ही गैसेस हैं, और ना ही कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन है। कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन भी नहीं है यहाँ पर, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि गैसेस वगैरह से मिलकर ही जो है एटमॉस्फेयर बनता है, तो वो यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए वीनस की बात करें, तो देखिए वीनस जो है वो अर्थ के बिल्कुल नियरेस्ट है। इसको जो है ये जो वीनस होता है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइटेस्ट है और हॉटेस्ट भी है, मतलब सबसे गर्म। वैसे तो जो है सन के पास में कौन सा ग्रह है वो है मरकरी, लेकिन उसको नहीं बोला जाता हॉटेस्ट, नहीं बोला जाता उसको। हॉटेस्ट किसको बोला जाता है, वीनस, क्योंकि मरकरी के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी गैसेस वगैरह पाई जाती हैं। जब यहाँ पर ना तो एटमॉस्फेयर होगा ना ही गैसेस होगा, तो क्या होगा, सन की जितनी भी लाइट इसके ऊपर या जितनी भी हीट जो है इसके ऊपर पड़ेगी ये सारी की सारी को रिफ्लेक्ट वापस कर देगा। तो इसलिए जो है मरकरी जो है उसको हॉटेस्ट नहीं बोला जाता, वीनस को बोला जाता है, क्योंकि वीनस के ऊपर कुछ ना कुछ गैसेस जो है वो मिलती हैं, और जितने भी ये लाइट यहाँ पर जो है सन से रिसीव करता है या हीट जो रिसीव करता है उसका कहीं ना कहीं कुछ पार्ट इसके एटमॉस्फेयर में जो है वो कैद हो जाता है, और ये जो है सन के पास में भी है, इसलिए वीनस को जो है हॉटेस्ट बोला जाता है देन मरकरी। तो मरकरी से भी ज़्यादा हॉटेस्ट है क्या, वीनस, और ये ब्राइटेस्ट भी है।
इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। इवनिंग और मॉर्निंग स्टार क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उसी टाइम पर अपीयर होता है जो या तो इवनिंग के टाइम पर या फिर मॉर्निंग के टाइम पर आपको दिखाई देता है। बिल्कुल चमकता हुआ जो सितारा आपने देखा होगा, कई बार अकेला जो सितारा है शाम के टाइम पर सबसे पहले दिखाई देता है और मॉर्निंग के टाइम पर दिखाई देता है। ये कभी भी आपको जो है नाइट के मिडल में दिखाई नहीं देगा, मतलब जब अंधेरी रात होती है, बीच वाली जो रात होती है, तब ये आपको दिखाई नहीं देगा। ये ओनली आपको इवनिंग के टाइम पर और मॉर्निंग के टाइम पर दिखाई देगा, इसीलिए इसको जो है इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार बोला जाता है। अर्थ ट्विन, अर्थ का ट्विन बोला जाता है, लगभग साइज में भी और मास में भी लगभग जो है इनका थोड़ा सा जो है मेल खाता है, जो भी डाटा है, तो इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। आगे देखिए वेल्ड प्लैनेट। वेल्ड प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके आसपास जो है काफ़ी ज़्यादा क्लाउड्स जो हैं वो इसके आसपास रहते हैं, थिक क्लाउड्स, तो इसलिए इसको एक तरीके से वेल्ड प्लैनेट भी इसको बोला जाता है। इसके ऊपर कोई वाटर नहीं है, ना ही सफिशिएंट ऑक्सीजन है, और ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, यानी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ये रोटेट करता है, लाइक यूरेनस। बाकी सारे जो जितने भी प्लैनेट है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, जैसे कि हमारी अर्थ करती है, बाकी सारे उसी डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जबकि ये जो वीनस है और यूरेनस है, ये दोनों के दोनों जो है ईस्ट टू वेस्ट में करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। आगे बात करते हैं अर्थ के बारे में। तो देखिए अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है अपने एक्सिस पर। इस तरीके से अर्थ जो है इस तरीके से अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, यानी यहाँ पर जो है ये एंगल बनाती है 23.5 डिग्री। अगर हम बात करें इसके ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, जिस ऑर्बिट में ये घूमती है उसके साथ जो है ये 66 डिग्री का, 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का एंगल ये बनाती है। आगे देखिए इसका रोटेशन पीरियड जो है, रोटेशन टाइम, यानी अपने अक्ष पर घूमने में ये कितना टाइम लेती है अपने अक्ष पर, तो देखिए 23 आवर 56 मिनट एंड 4.901 सेकेंड्स जो है ये लेती है। इसको वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है और ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर जो है वाटर मिलता है, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट या वाटरी प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। आगे देखिए इसको गोल्डीलॉक जोन भी बोला जाता है। गोल्डीलॉक जोन का मतलब होता है ऐसा जोन, ऐसे जोन में है, मतलब हमारी अर्थ जो है ऐसे जोन में है जो न तो बिल्कुल ज़्यादा ठंडा है, यानी न तो टू कोल्ड है कि यहाँ पर जो वाटर है उसकी जो है बर्फ़ जम जाए या आइस बन जाए, और ना ही इतना ज़्यादा गर्म ऐसे जोन में है कि टू हॉट है कि जहाँ पर जो है एक तरीके से पूरा का पूरा वाटर जो है वो वाष्प बनकर उड़ जाए। तो ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं है। टू कोल्ड मतलब जैसे कि नेपच्यून, नेपच्यून जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। अगर अर्थ, हमारी अर्थ नेपच्यून की जगह पर होती तो पूरा का पूरा वाटर जो इसके ऊपर है वो जो है फ्रीज हो जाता, एक तरीके से उसकी बर्फ़ बन जाती। और अगर यहाँ पर जो है अगर मरकरी की जगह होता तो इतना ज़्यादा हॉट हो जाता कि यहाँ पर जो है ये बॉयल करना शुरू कर देता, उबलना शुरू कर देता। तो इस तरीके से बोल सकते हैं गोल्डीलॉक जोन वो है, न तो ये इतना ज़्यादा हॉट है न ही इतना ज़्यादा कोल्ड है। इसमें जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। इस जोन में जो है वाटर किस स्टेज में रहता है? लिक्विड, लिक्विड स्टेट में रहता है, तरल रूप में रहता है। तो देखिए हमारी अर्थ के ऊपर सभी के सभी एसेंशियल एलिमेंट हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। तो लॉट ऑफ वाटर है लेक्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, ओशियन के अंदर, और इसके साथ साथ एनएफ ऑक्सीजन गैस है जो कि हमें सांस लेने में मदद करती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन है जो कि हार्मफुल किरणों को रोकती है। वायलेट रेडिएशन जो आती हैं सन की, उससे हमारी जो है स्किन को ये प्रोटेक्ट करती है। इसके साथ साथ देखिए इसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं जैसे CO2, O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर मिलते हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जिनको बोला जाता है। एक तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं हमारी लाइफ के लिए, ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इन्हीं की वजह से हमारी अर्थ पर जो है लाइफ पॉसिबल है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये अर्थ जो प्लेनेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए मून के बारे में बात करते हैं। तो देखिए मून जो है वो हमारी अर्थ का ओनली सैटेलाइट है, ओनली मतलब अकेला सैटेलाइट है। इसके डायमीटर की बात करें तो ये देखिए 3475 यानी 3475 किलोमीटर है। और सर्क्यूमफ्रेंस की बात करें, सर्क्यूमफ्रेंस ये इस तरीके से, ये वाली सर्क्यूमफ्रेंस जो है चारों तरफ का जो घेरा है उसको सर्क्यूमफ्रेंस बोला जाता है। ये 10,864 किलोमीटर। तो देखिए एपोजी तो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस, अर्थ से जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो इसका है 4,06,000 किलोमीटर। और पेरिजी होता है मिनिमम, यानी सबसे पास का डिस्टेंस जो है वो 3,64,000 के करीब है। आगे देखिए रोटेशन टाइम की अगर हम बात करें, जो मून है अपने ही अक्ष पर जो घूमता है तो उसमें टाइम लेता है ये 29 डेज 7 आवर एंड
सॉरी यहाँ पर 27 है, 27 डेज, 27 डेज 7 आवर एंड 43 मिनट्स। तो देखिए ये इसका जो है रोटेशन टाइम है और इसको बोला जाता है साइडेरियल मंथ। जिस टाइम में ये अपने अक्ष पर मूव करता है, रोटेट करता है, उसको बोला जाता है साइडेरियल मंथ। उसके बाद देखिए आगे रिवोल्यूशन, अगर हम अर्थ के रिवोल्यूशन की बात करें कि अर्थ की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, तो सेम टाइम, अराउंड सेम ही टाइम है इसके तरफ चारों ओर चक्कर लगाने में। लेकिन अगर हम बात करें रिवोल्यूशन टू अर्थ, क्योंकि जैसे जैसे ये अर्थ के चारों तरफ रिवोल्व करता है तो सन के चारों तरफ भी इसकी ये रिवोल्व करता जाता है, तो इसमें जो है इसको टाइम लगता है 29 डेज 12 आवर एंड 44 मिनट्स। तो देखिए ये जो है इसका टाइम दिया गया है और इसको बोला जाता है साइनेडिक मंथ। इसको साइनेडिक मंथ जो है वो बोला जाता है विद रेफरेंस टू द सन। अगर हम बात करें तो देखिए अगर हम अर्थ से बात करें तो ये जो है ओनली 59% भाग जो है हम मून का देख सकते हैं, इसका बाकी का भाग जो है वो हमें विजिबल नहीं है। मून के ऊपर हाईएस्ट माउंटेन की बात करें तो देखिए ये है लाइब्यूटी माउंटेन जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है। यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर है, ना ही इसकी अपनी खुद की लाइट है, ना ही कोई साउंड ये करता है। डे टाइम पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये 100 डिग्री सेल्सियस और नाइट टाइम पर बात करें तो -180 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हैं कि डे टाइम पर जो है ये गर्म होता है और नाइट के टाइम पर ये जो है ठंडा हो जाता है बिल्कुल। साइज की बात करें तो अर्थ का 1/4 है ये, और ग्रेविटेशनल पुल की बात करें, इसी की ग्रेविटी की बात करें तो अर्थ का 1/6 है, और इसको फॉसिल प्लैनेट भी इसको बोला जाता है। आगे बात करते हैं जो थर्ड प्लैनेट मार्स के बारे में, फोर्थ प्लैनेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मरकरी, वीनस एंड अर्थ। अब बात करते हैं मार्स के बारे में। तो देखिए मार्स जो है उसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन रिच जो सॉइल है वो पाई जाती है। आयरन रिच जो सॉइल है, रेड सॉइल, वो पाई जाती है और इसलिए इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। इसके 2 सैटेलाइट हैं, फाबोस एंड डेमोस। जुपिटर के बारे में बात करते हैं तो देखिए इसको विंटर प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि -48 डिग्री सेल्सियस है, यानी अर्थ सन से जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है और इसलिए इसको विंटर प्लैनेट भी बोला जाता है। जो गैनीमेड है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है जुपिटर का भी और पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का भी। सोलर सिस्टम में जितने भी सैटेलाइट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स के सैटेलाइट हैं, उन सब में जो सबसे बड़ा है वो गैनीमेड है। आगे बात करते हैं सैटर्न के बारे में। तो देखिए सैटर्न के चारों तरफ जो है वो काफ़ी ब्यूटीफुल और ब्राइट जो रिंग्स हैं, छल्ले हैं, घेरे जो हैं वो पाए जाते हैं। और ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये आइस कवर्ड जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनके बने होते हैं। आइस से जो कवर किए गए जो डस्ट पार्टिकल हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूर तक जो सन की लाइट है वो बहुत कम पहुंच पाती है, इसलिए जो है ये आइस के जो टुकड़े हैं वो इसकी चारों तरफ एक तरीके से रिंग बनाकर घूमते रहते हैं। और जो टाइटन है, टाइटन इसका जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ये सोलर सिस्टम का नहीं है, ये सैटर्न का लार्जेस्ट है। अगर सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट पूछा जाए तो वो गैनीमेड है। आगे देखिए यूरेनस के बारे में बात करते हैं। यूरेनस जो है वो साइज में अर्थ से 4 टाइम्स है और इसका कलर जो है वो ग्रीनिश दिखाई देता है। वो क्यों? क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में जो है मीथेन पाई जाती है। मीथेन जो कि एक ग्रीन कलर गैस है, उसकी वजह से इसका जो कलर है वो ग्रीन दिखता है। इस वजह से इसको ग्रीनिश प्लैनेट भी बोला जाता है। और ये फर्स्ट ऐसा प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप की सहायता से डिस्कवर किया गया था। फर्स्ट ऐसा प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप की सहायता से क्या किया गया था? डिस्कवर किया गया था। आगे देखिए ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड जो प्लैनेट है और इसका टेम्परेचर अगर हम बात करें तो -190 डिग्री सेल्सियस, यानी जुपिटर से भी काफ़ी कम चला जाता है। और इसके चारों तरफ लगभग 13 रिंग्स जो हैं वो पाए जाते हैं, घेरे पाए जाते हैं। हालांकि इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है, इसलिए इनको जो है इतना ज़्यादा अच्छे से काउंट नहीं किया जाता। सैटर्न को ओनली माना जाता है कि उसके जो है अच्छे से विजिबल होते हैं रिंग्स। तो देखिए ये भी जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है, जैसे कि विनस मूव करता है, इसी तरीके से ये भी जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। आगे देखिए लार्ज इंक्लिनेशन है इसका काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री पर मूव करती है, ये काफ़ी ज़्यादा डिग्री पर मूव जो है एक तरीके से झुका हुआ है इस तरीके से। और इसी वजह से इसको जो है लेटा हुआ प्लैनेट या ग्रह भी बोला जाता है, या ए प्लैनेट ऑन इट्स साइड्स भी इसको बोला जाता है कि इस तरीके से लेटा हुआ है। हमारी अर्थ तो ऐसे इस एंगल पर झुकी होती है, लेकिन ये बिल्कुल ही काफ़ी ज़्यादा एंगल पर झुका हुआ है।
आगे देखिए नेपच्यून की जो फीचर्स हैं वो लगभग यूरेनस के बराबर है। इसका जो है काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है जैसे यूरेनस का है, और इसके चारों तरफ भी मीथेन गैस के जो है एक तरीके से रिंग्स पाए जाते हैं। इसको जो है यूरेनस का ट्विन भी बोला जाता है। आगे देखिए प्लूटो के बारे में बात करते हैं। प्लूटो जो है अब एक प्लेनेट नहीं है। पहले इसको प्लेनेट बोला जाता था, लेकिन अब इसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसके द्वारा नई जो डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो है प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया और इसको जो है ड्वार्फ प्लेनेट के अंदर रख दिया गया है, मतलब बोना ग्रह। और ये जो है इनकी मीटिंग जो है वो कब हुई थी? ये जो हुई थी प्राग में, जो कि चेक रिपब्लिक जो कंट्री है उसकी कैपिटल है प्राग, और ये हुई थी 24 अगस्त 2006 के अंदर। उस टाइम पर जो है प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया और अभी सिर्फ हमारे 8 ही प्लैनेट्स हैं। आगे देखिए कुछ स्पेसिफिक्स ऑफ प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ प्लैनेट्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर दी गई है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? ये है जुपिटर। बिगेस्ट सैटेलाइट की बात करें तो गैनीमेड था। ब्लू प्लैनेट जो है वो हमारा अर्थ है। ग्रीन प्लैनेट की बात की थी यूरेनस है। ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है वो वेनस था। ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम से बाहर का जो ब्राइटेस्ट स्टार है, मतलब सबसे चमकीला जो स्टार है वो कौन सा है? सिरिस, जिसको डॉग स्टार भी बोला जाता है। क्लोजेस्ट स्टार टू द सोलर सिस्टम, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी, मतलब हमारे सन के बाद जो क्लोजेस्ट है बिल्कुल, तो वो कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून, क्योंकि सन से सबसे ज़्यादा दूर है। इवनिंग स्टार वीनस है। उसके बाद देखिए फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन से फारदेस्ट दूर कौन सा है? नेपच्यून है। प्लैनेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, ये जो है जुपिटर दिखाया गया है। लेकिन अभी जो है करंट में जो है सैटर्न के जो सैटेलाइट्स हैं वो ज़्यादा हो गए थे, तो अब जो है सैटर्न को माना जाता है कि उसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये हमारा एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है कि जुपिटर के सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी जो है करंट में ये चीज़ चेंज हो चुकी है, तो आप सैटर्न को यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए हॉटेस्ट प्लैनेट जो है ये वीनस है। डेंसेस्ट प्लैनेट ये हमारी अर्थ है, यानी अर्थ की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। आगे देखिए मॉर्निंग स्टार, ये भी वीनस है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ के पास सबसे पास में जो है ये वीनस है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन ये मरकरी है। रेड प्लैनेट ये मार्स है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ये मरकरी है, और अर्थ का जो ट्विन है वो वीनस है। तो देखिए ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम पीछे वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.